ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಟಾರ್ 74 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಂ ಮಗಳಗಟ್ಟಿ. ತಂದೆ ಸಮನಾದ ಮಾವನೇ ಸೊಸೆಯ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸದೆ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ SM ಕೃಷ್ಣನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಫ್ರಿನ್ ಬಾನು ಅತ್ತಾರ್ ಎಂಬ 25 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅತ್ತಾರ್ ಎಂಬಾತ ಜೊತೆ 2022 ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಲ್ಗೂರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ವರೋಪಚಾರ ಸೇರಿ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸ್ವತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮದುವೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾವ ಸೇರಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಏನೋ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಫ್ರಿನ್ ಬಾನು ಅತ್ತಾರ್ ಅವರು ಮೇಲೆ ಮಾವ ಜಾಕೀರ್ ಅತ್ತಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಯಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಬಡಿಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೊಂದ ಅಫ್ರಿನ್ ಬಾನು ಅತ್ತಾರ್ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅಬೂಬಕರ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಬಹಳ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಫ್ರಿನ್ ಬಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज देखो मेरे साथ जो हादिसा होने के लिए मैं अपने भाइयों के पास आकर यह हादिसा बताने आई हूँ कि मेरे साथ बहुत गलत फायदा हुआ सो है। आज हमारे ससुर जी हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी किए हैं। ये इंसाफी है कि जो पकड़ना, बहू के साथ गलत फायदा उठाना, ऐसा जो करे सो है हमारे ससुर साहब। और ससुर करने के बाद सास भी बहुत गलत फायदा उठे सो है। शोहर भी मारा तोड़ी करते थे मेरे साथ और मुझे खाना नहीं डालते थे। और 3 साल तक मैं अपने बड़े बुजुर्गों से मैं बात की थी। उन्होंने मैं उन्हों से बात करने के बाद मैं उन्हें 3 साल तक मैं अभी तक रही थी। उन्होंने मुझे कुछ फायदा नहीं दिया, इसीलिए मैं अपने अबू बकर सिद्दीकी कमेटी भाइयों के पास आई। मेरे भाइयों ने कुछ मेरा हल किया और मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाकर अरेस्ट किया, उसको FIR करने के लिए कहा। और मुझे बहुत फायदा किया उन्होंने, मेरे भाइयों ने। और ये गलत फायदा किसी से भी नहीं होना बोल के मैं इंसाफ लड़ रही हूँ। इसीलिए आप मुझे सब मिलकर फायदा दिलाइए। 3 साल हुआ भैया, 3 साल तक मैं बुजुर्गों में दी थी फैसला। 3 साल से कारवा चलता ही है भैया। बुजुर्गों ने अभी तक कुछ नहीं किया। नहीं भैया, कुछ भी बात नहीं की ना। अभी 3 साल तक आज कर तुम कल कर तुम बोल के मुझे टिकाया भैया। बड़े बुजुर्ग बोले भैया। हाँ, पुलिस स्टेशन गए थे? पुलिस स्टेशन गए थे भैया। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में हमें हमारे ससुर जी के ऊपर FIR फाड़े से सर अभी 4 दिन तक हो गया, उनको अरेस्ट नहीं किया। इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। आप फिलहाल कहाँ थे? मैं अपने माँ के घर में है। हाँ, कभी शोहर घर अभी नहीं आए। उनको बेटा होना था कहते, इसीलिए वो मुझे बुला के नहीं गए। किस वजह से चल रहा था? ये किस वजह से बोले तो मेरे शोहर को टैबलेट देते रहते थे वो, इसीलिए मैंने उनसे पूछा किस टैबलेट दे रहे हो आप। बोलने के बाद तुझको हमको उन्होंने मेरे को धमकी दिया, आज तक जो किसी को भी बताया ना तुझे जान से मार दूंगा मैं। इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। अभी मेरे जान पर धोखा आने के बाद मुझे कुछ बताना पड़ा। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं कि मैं काम पर जाने की वजह से मेरी जिंदगी चलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं काम पे जाने के बाद उन्होंने आंगनवाड़ी में जाकर कह रहे हैं कि उन्होंने तुमको बुला लिया तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। क्या वाकया पेश आया ससुराल में? ससुर ने मेरा हाथ पकड़ के खींचने का बहुत गलत फायदा उठा रहे थे, इसीलिए मैं नहीं मानी उस बात के लिए। ऐसी शिकायत तुम्हारे शोहर से की थी? शोहर से की थी मैं। शोहर ने क्या कहा, डैडी ने पकड़ा तो क्या हो गया। और सासू माँ से कहा अब्बा मेरे साथ गलत फायदा उठा रहे हैं, रहने अब्बू जी पकड़े तो क्या हुआ बोल को फायदा उठाए ना मेरे साथ। इसीलिए मैं नाइंसाफी होने के बाद मुझे फिर भी मेरे नसीब को में है बोल को मैं रह गई वहाँ। रहने के बाद उन्होंने मुझे मारा तोड़ी कर फेंक गए थे। इसीलिए मेरे माँ बहनों ने आकर मुझे दवाखाने में एडमिट किया था। FIR हो गया है सर, 4 दिन हुआ। पुलिस ने हमें उन्हें अरेस्ट कर तुम बोला था सर, अभी तक तो अरेस्ट नहीं किया। 4 दिन हुआ सर। हाँ सर, कुछ नहीं हुआ सर। नहीं सर, क्या चाहते हैं आप? हमें उन्हें अरेस्ट करना है सर।
ऐसा कानून तौर तरीके पर किसी के साथ नहीं होना सर ये हादसा, इसीलिए मैं लड़ रही हूँ सर, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलने के बाद फिर शोहर के साथ रहोगे? नहीं सर, आपका नाम? वो दहेज भी मांग रहे हैं सर, गाड़ी चाहिए, बाइक, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये तक भी मेरे को टॉर्चर किया है सर उन्होंने। कितने बच्चे क्या हैं? एक बेटी है सर, कितनी उम्र? 3 साल की है बच्ची। हाँ, उनको बेटा चाहिए था सर, इसीलिए वो मुझे बुलाने नहीं आए, बेटे की वजह से। मैं इंसाफ अपना वापस लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ಎಂ ಶ್ರೀನಗರದ ಇವರು ರೇವಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಸಂಬುಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಓಣಿಯದ ದೊಡ್ಡವರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಿದ್ದಿಗೆ ರದ್ದಿಲ್ಲ ತಲಾನು ಕಮಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಲೆಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಓಣಿ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು ಮಾತನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇದ್ದರೆ, ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಓಣಿದ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮಟ್ಟ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ. ಅವರು ಮತ್ತು आपसे कैसे रब्ता किया? इन्होंने सबसे पहले हमारे गली के बुजुर्गान के पास गए थे, तो वहाँ जाने के बाद यही हमें पता चला कि जो हमारे गली के बड़े जो बुजुर्ग हैं, तो सामने वाले जो लड़की की जो साथ नाइंसाफ़ी है, तो उनके पास जाकर पहले वो हमारे गली के बड़े घर को गए, बुलाए भेजे, आप बात करने का तेरे साथ बच्चे साथ नाइंसाफ़ी है, तेरे नाम का लेटर आया बोले तो वो जो लड़का है और लड़के के बाप दोनों भी नहीं आए। तो नहीं आने की वजह से तो हमारे गली के बड़े जिम्मेदार क्या करे, तो आगे जाने के लिए उनको लड़की को बोले, तो लड़की आगे जाने के बजाय हमारे अबू बकर सिद्दीक कमेटी को आकर मुलाकात के, तो भैया मेरे लिए ज़रा मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो मुझे इंसाफ दिलाओ। तो इसीलिए क्या है, हमारे अबू बकर सिद्दीक कमेटी की जानिब से हमें एक कानून का रास्ता उनको दिखाए, जैसे कि हमारे कस्बा सिपिया हो या हमारे महिला जो सिपिया है जो है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करता हूँ कि हमें जाने के बाद हमारे साथ कोऑपरेट करके तो उन्होंने एफ़आईआर ले लिया। एफ़आईआर होने के बाद लेकिन इसके बाद हमें हमारी कमेटी से ये चाहते हैं कि बच्ची की तरफ से कि जो ससरा है, लड़की का बाप और लड़की का ससरा है, तो जल्द से जल्द अरेस्ट करना है। हमारी जो मांगी है, वो लड़के के बाप को जल्द से जल्द अरेस्ट करना है, क्योंकि 4 दिन हो गया एफ़आईआर होकर, अभी तक कुछ अरेस्ट नहीं करें, वो खुलेआम इधर उधर फिर रहा है। तो इसलिए हमारे आपके तरफ से, आपके चैनल के ज़रिए से हम ये पूछते हैं कि हमारे हुबली धार कमिश्नर सर शशि कुमार सर से मैं गुजारिश यही करता हूँ, हमारे महिला के कस्बा के जो CPI सर से गुजारिश यही करता हूँ कि जल्द से जल्द आरोपी तुम्हें गिरफ्तार करें और इस बच्ची को इंसाफ दिलाए। कितने दिन हुआ एफआईआर ये जी एफ़आईआर कर ये 4 दिन हो गया, एफ़आईआर कर 4 दिन हो गया, तो इसके बाद अभी तक उसके ऊपर अभी एक्शन नहीं ले, उसे गिरफ्तार नहीं करे। मोहल्ले के हैं? हाँ जी, हमारे मोहल्ले के हैं। तो हालांकि इससे पहले इनका रहवासी है हिलगुर का है, तो ऐसा होने के बाद उनकी माँ के साथ यहीं पर घर किराए पे छोटा सा घर किराए पे घर लेकर यहीं पर जिंदगी गुजार रहे हैं।